जय हिंद दोस्तों, मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं, आपको बताया था ना पहले भी कि मैं विषाणु से अभी बता रहा हूं कौन कौन सा रोग विषाणु से होता है, और इसके बाद मैं इसी से अलग अलग प्रकार में अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग विषाणु से होने वाले रोग, इसका क्या लक्षण है, क्या उपचार है, सब लेके आऊँगा इसका फुल डिटेल। तो आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ एड्स पर। इसके बाद मैं एक ट्रिक भी लेकर आऊँगा विषाणु पर, बट पहले ये देख लीजिए। वो ऐसा ट्रिक होगा ना कि बिल्कुल तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा कि किस विषाणु से कौन सा रोग होता है। ये मैं 100% बोलता हूँ। पहले ये देखता हूँ एड्स के बारे में, एड्स होता क्या है तथा इसके क्या उपचार है, क्या लक्षण है, कैसे मतलब कि कैसे फैलता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एड्स हिस्ट्री। एड्स का पहले हिस्ट्री जानते हैं। तो जो एड्स वायरस था वो सबसे पहले अफ्रीका महादेश में, और अफ्रीका महादेश में सबसे पहले ये बंदरों में पाया गया, चिंपांजी में। चिंपांजी से फिर धीरे धीरे होते यह मनुष्य में आ गया, और मनुष्य में होने के बावजूद यह मनुष्य में जब हुआ तो मनुष्य में HIV के कारण एड्स रोग होता है, इसका पता सबसे पहले लगाए थे डॉक्टर रॉबर्ट गैलेफील्ड। मतलब देखिए लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर रॉबर्ट गैलेफील्ड इन्होंने ही, ये विज्ञान साइंटिस्ट थे, डॉक्टर रॉबर्ट गैलेफील्ड द्वारा खोजा गया था ये कि एड्स रोग मतलब HIV मनुष्य में फैलता है, HIV मनुष्य में फैलता है, ये रोग फैलाया गया था। और इसका सबसे पहला इंडिया में जो इसका मरीज मिला था वो चेन्नई शहर में मिला था, और वह 1986 से मिला था। इसका सबसे पहला मरीज एड्स का सबसे पहले कहाँ मिला था? चेन्नई शहर में। कब मिला था? 1986 से। देखिए एड्स के लक्षण, एड्स के होने के कारण, एड्स के बचाव, इस सब मैं बारे बारे से बात करूँगा। सबसे पहले बताता हूँ एड्स से क्यों डरते हैं। तो एड्स एक ऐसा भयावह रोग है ना जिससे होने के बाद, एड्स कोई रोग नहीं है, एड्स HIV वायरस आने के बाद क्या होता है कि इसमें अनेक तरह के आपके अंदर रोग हो जाएंगे ऑटोमेटिक, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, फिर डायबिटीज, उसके बाद में TB, क्षय रोगी बोलते हैं। ऐसे ऐसे अनेक से रोग आपके पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये यही एड्स के कारण। और एड्स में होता क्या है कि हमारे जो इम्यूनिटी पावर होता है ना, रोग प्रतिरोध क्षमता, वो समाप्त हो जाता है। ये एड्स की जो HIV वायरस होता है वो हमारे कोशिका के T लिम्फोसाइट कोशिका होता है, वो T लिम्फोसाइट कोशिका क्या करता है? नष्ट करता है। और यही कोशिका नष्ट करने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है बहुत लो हो जाता है, जिससे कि अनेक तरह की बीमारी आ करके और हम पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद हमको अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता रहेगा नहीं तो लड़ाएगा कौन सा थोड़ा, कौन लड़ेगा? कोई तो था ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दिन ब दिन बीमार होते हैं। और बीमार होते क्या होते हैं, फिर ये रोग ठीक ठाक नहीं हो पाता है। और यह देखिए ये एक दीर्घकालिक रोग होता है, ठीक है। इसके आपके अंदर लक्षण आने में 4 से 5 दिन नहीं लगता है। ये कोरोना वाला रोग नहीं है कि आपको 14 से 15 दिन में दिख जाएगा कि आपको खोखी हो गया, सर्दी को, ऐसा कुछ बात नहीं है। इसका लक्षण आने में 6 से 15 वर्ष तक लग सकता है। हाँ जी, सही सुने, एड्स के लक्षण आने में 6 से 15 वर्ष का समय भी लग सकता है। यह एड्स ऐसा रोग होता है। और इस एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, ठीक है। अब देखते हैं एड्स के लक्षण। किसी भाग में घाव हो जाना और ठीक ही नहीं होगा, फिर ठीक ही कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, कुछ भी मतलब कि आपको शरीर सूखा पड़ने लगेगा, कुछ भी खाए नहीं पचे। फिर आपके किसी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, वो बढ़ते जाएगा, किसी कोई इलाज नहीं होता है। एड्स के ये सब लक्षण होता है। फिर आपका शरीर क्या होता है, वो पतला होता जाता है। और शरीर का पतला होना कौन सा रोग होता है? शरीर का पतला होना, कुछ भी खाए नहीं पचेगा। फिर TB में क्या होता है ना, हमारे शरीर का वो 10% भाग क्या होता है, वो वजन घट जाता है। तो एड्स में भी यही होता है। एड्स बताते हैं ना, एड्स एक बीमारी नहीं, एड्स एक बीमारियों का समूह लेके आता है। इसमें TB रोग का भी लक्षण आ जाएगा। TB मतलब क्या बताएं? TB मतलब आपको कि शरीर का 10% भाग वजन होता है ना, वो कम जाएगा। फिर इसमें रेबीज का एक गुण आता है, स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये रेबीज का बीमारी है। फिर आपको टाइफाइड का भी बीमारी आता है, वो मतलब कि सर दर्द रहेगा, बुखार भी रहेगा। ये इसके लक्षण हो गए, ठीक है। अब इसके एड्स के होने के कारण, एड्स कैसे होता है, ठीक है, क्या कारण है? सबसे पहला कारण एड्स के आपके वो क्या होता है, लैंगिक संचरण। लैंगिक संचरण
लैंगिक संरचना देखिए, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। पूछ देता है कि गोनोरिया और सिफिलिस यह कैसे रोग फैलाते हैं, तो यह एसटीडी रोग फैलाते हैं। ठीक है, एसटीडी एस ऐसे एसटीडी ऐसे लिखा था। ठीक है, देखिए एसटीडी और यहाँ एस लिखा था। ठीक है, एसटीडी एस होता है, एसटीडी एस। ये सिफिलिस और गोनोरिया एक जीवाणु है जो एसटीडी रोग ही फैलाते हैं। और यह देखिए ये क्या बोलते हैं एसटीडी रोग, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिंड्रोम्स, एस से सिंड्रोम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है एसटीडी रोग। इसका एसटीडी रोग, अब ये सेक्सुअली रोग से कैसे, जैसे कोई एक किसी मतलब एक स्त्री को एड्स है और उसके साथ कोई पुरुष मैथुन क्रिया, तो उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति को एड्स नहीं था उस व्यक्ति में एड्स हो जाएगा। ठीक है, और ये एड्स उसको लक्षण आते हैं ना 6 से 15 वर्ष का टाइम लग सकता है। दूसरा क्या कारण है, एक सुई का प्रयोग एक से अधिक लोगों में करने से। अब देखिए कहीं डॉक्टर के यहाँ गए, देखते हैं एक इंजेक्शन होता है, एक इंजेक्शन ऐसे करके लेता है, लगाता है, और उस इंजेक्शन देखिए उस इंजेक्शन से किसी और व्यक्ति को नहीं लगाता है, वो फिर दोबारा उसका बिक देता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर उससे भी एड्स और रोग फैलने का क्या होता है, बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति में मान लीजिए कि हम स्वस्थ व्यक्ति हैं, हमको तो एड्स नहीं है, और कोई व्यक्ति को एड्स था और उसको तो पता नहीं कि उनके पास एड्स है, क्योंकि बताया था कि एड्स एक दीर्घकालिक रोग है, उसको लक्षण बहुत दिन लगता है, तो उसको एड्स है, उसको सुई दिया। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा सुई बहुत महंगा रहा और तो लगेगा सुई तो इतना महंगा है, तो मान लीजिए 500 का सिरिंज है एक, तो मैंने उसको दे दिया, तो वही सुई हमको भी काम कर जाएगा, तो हमको भी लगा देगा और अपना पैसा बचाने के चक्कर में। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर वो अपना पैसा तो बचा लिया, ठीक है, लेकिन उसको जो बीमारी था एड्स, वो हमको में चला आएगा, दिक्कत हो गया ना। इसीलिए एक सिरिंज का प्रयोग एक ही बार किया जाता है। दूसरा, जो हम लोग शेविंग ब्लेड करते हैं ना, वो शेविंग ब्लेड का उपयोग एक ही बार करना चाहिए। ऐसे आपको ये शेविंग ब्लेड से क्या होता है शेविंग ब्लेड करते करते तो हल्का सा भी करिएगा ना, आपको हल्का भी शेविंग ब्लेड में ब्लड लग गया ना, आपको पता नहीं चलेगा ब्लेड कहाँ पर ब्लड लग गया, लेकिन हल्का सा भी शेविंग ब्लेड में ब्लड लग जाता है। और वही शेविंग ब्लेड का उपयोग दूसरे व्यक्ति में करेंगे और उसमें भी ब्लड हल्का कट गया कहीं पे, उसका वही ब्लड वाला जो ब्लड था उसका HIV उसमें वायरस लगा रहता है। वही वायरस अगर हमको में लग गया ना शेविंग करते टाइम, तो एड्स रोग हम में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बचिए। दूसरा फिर क्या होता है, पहला बताया क्या सेक्सुअली, दूसरा बताया सिरिंज, तीसरा शेविंग ब्लेड, फिर चौथा मुख्य चुंबक। ठीक है, और मतलब सेक्स के समय जो मुख्य चुंबक होता है उससे भी फैलता है एड्स रोग। तीसरा फिर 5 नंबर यहाँ पे खून का सबसे बड़ा यहाँ पे क्या कारण है, खून का आदान प्रदान। जो मतलब कि हम लोग में खून कमी होता है, तो खून की कमी में क्या करते हैं, खून की कमी दूसरे से खून लेते हैं, तो खून के प्रयोग प्रदान आदान प्रदान से पहले, यानी खून के ट्रांसमिटेड से पहले उस खून का जांच करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उस खून में HIV रोग पाया जाता है, HIV वायरस पाया जाता है, तो उस खून का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति में नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं जाता हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, तो ब्लड डोनेट मैंने कर दिया, वो ब्लड डोनेट होने के बाद वो ब्लड बैंक में चला गया, ब्लड बैंक से ब्लड आता है, और अगर किसी अलग मरीज में होता है चाहने के लिए, तो वो ब्लड का सबसे पहले चेक किया जाता है, वो ब्लड में किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं, अगर है तो उस वायरस को नष्ट किया जाता है, अगर नष्ट नहीं होने वाला वायरस है तो नष्ट नहीं होगा, तो उस ब्लड का उपयोग नहीं किया जाता। वो ब्लड क्या होगा, व्यर्थ चला गया, सबसे खत्म, वो ब्लड कोई काम ही का नहीं बचा। तो वही देखिए एड्स के बचाव में क्या करेंगे भैया, जो ही वो बचाव करेंगे। सेक्सुअली में तो सबसे पहले में एक बताता है वो निरोधक का उपयोग करना चाहिए, फिर वो एक सुई का प्रयोग एक ही व्यक्ति में करना चाहिए, शेविंग ब्लेड का उपयोग एक ही व्यक्ति में करना चाहिए। ये नहीं कि एक शेविंग ब्लेड आए और एक बार से लगा लिया, फिर एक और व्यक्ति आया वो भी लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। एक शेविंग ब्लेड एक ही बार करना है उपयोग। ठीक है, तीसरा फिर क्या बताए थे, ब्लड का, हाँ,
ब्लड डोनेशन से पहले ब्लड का जांच कर लेना चाहिए कि इस ब्लड में HIV वायरस है या फिर नहीं है, या फिर किसी तरह का वायरस है या फिर नहीं है। ये जांच अक्सर हो जाता है, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है, लोग कर लेते हैं। देखिए HIV ऐसा होता कैसे, थोड़ा ख़त्म नहीं होता है। देखिए हम लोग का जो कोशिका बना होता है, कोशिका उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA तथा प्रोटीन, ठीक है, DNA और प्रोटीन। लेकिन ये ससुरा, ये देखिए ये HIV जो होता है ना, वो बना होता है RNA और प्रोटीन का, ठीक है, RNA और प्रोटीन। देखिए जैसे कि ये HIV का एक बताया हूँ, मैं बनाया हूँ उसका, इसे बहुत छोटा होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, इसका जूम करके देखा गया तो ऐसा वैसा इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना, इसके चारों पट्टी से एक विषाणु झिल्ली से बोल सकते हैं घिरा हुआ रहता है, और इसके ऊपर एक कील नुमा बना होता है, एक कील नुमा, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये देख रहे ससुरा बाल्टी टाइप का, ये बाल्टिया, ये बाल्टी टाइप का जो लगा हुआ है ना, ये गोल गोल, ये प्रोटीन होता है। और ये अंदर में जो है ना, ये एस बनल, इसी को बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड RNA, ठीक है, इसी को sRNA बोलते हैं। यही दिक्कत होता है ना कि RNA जिस मतलब कि प्रोटीन जो विषाणु या फिर जिसका भी मटेरियल RNA होता है ना, वो हाल ही नष्ट नहीं होता है। यही HIV में होता है। HIV का जो मटेरियल होता है वो मतलब कि आनुवांशिक मटेरियल वही होता है, RNA होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। यहाँ पे एकदम हमें sRNA सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, यही नष्ट नहीं होता है कभी। तो इसी कारण है कि देखिए ऐसे तो एड्स का रोग अगर पहले पता चल गया कि इस रोग में क्या कि इसमें एड्स है, तो शुरुआती लक्षण में ना, जिसमें लक्षण भी नहीं आया, उम्र बढ़ाया जा सकता है। उस देखिए गोली का क्या क्या नाम था, एक तो गोली था XQ9302, ये एक एंटीबायोटिक था जिसका उपयोग करके एड्स रोगियों में एंटीबायोटिक प्रयोग करके कुछ दिन तक उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एड्स के बारे में ये इतना बात था, इसके बारे में आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट विषाणु से होने वाले रोग जितना है ना, उस सारे में एक ट्रिक बनाया हूँ, मैं कौन कौन सा विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है ये मैं लेके आऊँगा, और देखिएगा 1 ही मिनट में याद कैसे मैं करवाता हूँ, और 100% याद होगा, ठीक है। बहुत मज़ेदार ट्रिक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक थैंक यू, बाय बाय।